everyone. Now let's talk about fungi. In this video, we will talk about general characteristics of fungi, reproduction of fungi, and various vegetative structures of the fungi. So let's begin with it. General characters of the fungi. बेसिकली फंजाई होती क्या है उसको अपन देख लेते हैं. फंजाई इज अ जनरल टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक कैरेक्टराइज्ड by the absence of the chlorophyll and by the presence of rigid cell wall. They can exist either as unicellular form or in the multicellular form, as in the example of mold. And unicellular का example क्या होगा? Yeast. Now let's start with there how fungi are differ from the plant. फंजाई का लेटिन जो फंजाई है वो लेटिन वर्ड से आई है फंगस, जिसका लिटरल मीनिंग होता है मशरूम. दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनेलीज. दे आर नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स इंक्लूड इन द थैलोफाइटा along with the algae and lichen. हैव अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी. स्टडी ऑफ फंगस को अपन बोलते हैं माइकोलॉजी, और इसका मतलब होता है फंगस. किंगडम फंजाई इंक्लूड अबाउट 5,100 जेनरा एंड 50,000 स्पीशीज. फंजाई आर heterotrophs and since they lack chlorophyll, fungi cannot synthesize their own carbohydrate. Plant body consists of thallus made up of the hyphae which together constitute the mycelium. So much diversity in the form, structure and method of reproduction. Fungi are cosmopolitan in distribution, means fungi are occurs in any habitat, any environmental conditions. Some fungi are aquatic, which may be freshwater or marine. Most of the fungi are terrestrial form. Many of these species of fungi are parasite to the plant, animal and human. Majority of the disease of cultivated plant are caused by the fungi, and thereby they have immense economic importance. Now let's start with the journal character. Fungi are यूकैरियोटिक, जैसे मैंने पहले ही बताया, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है. ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों के उसमें रह सकती है. ए वेस्कुलर इसका वो स्ट्रक्चर है. जो बहुत सारी जो फंजाई है वो ग्रो होती है हैज़ अ ट्यूबिकुलर फिलामेंट की तरह. इसके अंदर एक हाइफे होता है. हाइफे बेसिकली क्या होता है? कनेक्टेड मास होता है हाइफे का, जिसको अपन माइसीलियम कहते हैं. हाइफे क्या है? जब बहुत सारी फंजाई एक ट्यूबिकुलर फिलामेंट के अंदर ग्रो करेगी उसको हाइफे बोलेंगे, और वही हाइफे बहुत सारे हाइफे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? माइसीलियम कहेंगे. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, जो कि इसका नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फंजाई का, अगर अपन उसकी बात करें तो हाइफे इज़ अ ट्यूबिकुलर शेप, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा. वन कंटिन्यूस सेल, एक कंटिन्यूस सेल होती है, फिल्ड विद द साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियाई के साथ ये फिल्ड होती है. मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है ये. इसकी जो हार्ड सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, जो कि इंसेक्ट की भी उसी की बनी हुई होती है. हाइफे की अगर अपन इसमें देखिए तो अपने को यहाँ पे नीचे इस डायग्राम में नीचे की तरफ आपको स्टोलन दिख रहे होंगे, जो स्टेम लाइक जो कनेक्टेड होता है. बेसिकली ये क्या है? स्टोलन्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल हाइफे होते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं ग्रुप ऑफ हाइफे को टू ईच अदर्स. और उसके नीचे आपको रूट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको राइजोइड कहा जाता है. राइजोइड इज अ रूट लाइक पार्ट ऑफ द हाइफे दैट एनक्योर द फंगस. उसके बाद इसमें आपको दिख रहे होंगे क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा. इसमें आपको सेप्टा दिख रहे होंगे, जो कि इसके अलग अलग कंपार्टमेंट फॉर्म करता है. सेप्टा हैव अ पोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मा, फॉर्म नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम एंड दैट रन थ्रू द थैलस बॉडी. उसके बाद अपन इसमें बात करते हैं एब्जॉर्प्टिक हेटरोट्रॉप्स की. तो फंजाई गेट कार्बन फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्स. टिप्स ऑफ द फंजाई रिलीज द एंजाइम. वो कार्बन को कैसे एब्जॉर्ब करता है? उसका जो टिप होता है वो कुछ एंजाइम रिलीज करता है. एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का बाहरी, और फिर जो बाहर जब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो प्रोडक्ट डिफ्यूज बैक हो जाता है हाइफे के अंदर. मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफे कैसे हो सकते हैं? इसके अंदर फंगस जो है वो क्लासीफाई हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल डिवीज़न.
मतलब विद और विदाउट द साइटोकाइनेसिस, अगर वो सेल डिवीजन के अंदर सेप्टा नहीं है, मतलब कोई क्रॉस वॉल नहीं है, जैसे आपको फर्स्ट वाले डायग्राम में दिख रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे एसेप्टिक और कोनियोसेटिक। और सेकंड वाले में आपको क्रॉस वॉल्स दिख रही हैं, तो उसको अपन बोलेंगे सेप्टेट। ये उसके मॉडिफिकेशंस होते हैं हाइफे के। ठीक है, सेप्टिक हाईवे इधर की साइड आपको दिख रहा है, कॉन्सेक्टिक हाईवे दिख रहा है, हॉस्टेरिया आपको सी वाले डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा। हॉस्टेरिया बेसिकली क्या है? हॉस्टेरिया एक पैरासिटिक हाइफे है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहता है, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। उसके जो हाइफे के जो राइजोइड जो है, फंगस के जो राइजोइड आपको दिख रहे हैं, वो आपको प्लांट सेल के अंदर दिख रहे होंगे। नेक्स्ट अपन हाइफे की ग्रोथ की बात करते हैं, तो हाइफे ग्रो फ्रॉम देयर टिप्स। माइसीलियम इज एन एक्सटेंसिव फीडिंग वेब ऑफ हाइफे। माइसीलिया एन इकोलॉजिकली एक्टिव बॉडी ऑफ फंगाई। वॉट इज माइसीलियम एंड हाइफे? ये क्या होते हैं? प्लांट बॉडी ऑफ द फंजाई टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस हाइफाई। हाइफे फॉर्म अ नेट लाइक structure called mycelium. Hyphae may be aseptic or septate. In aseptic form, the hyphae will be conosate, that is multinucleated condition. In septic form, the hyphae may be uninucleated or binucleated, or rarely multinucleated. Septa usually have simple pores at the center for their cell-to-cell communication. What is diplopore septum? In Basidiomycetes, a division of fungi, the septa is highly advanced. Here, diplophore septa occurs. On both sides of the diplophore septum, a double membrane structure called spectral pore cap or parthenosomes occurs. Parthenosomes of the diplophore septa act as a valves which can regulate the passage of cell content between the cells. Protoplasm of the hyphae cell is surrounded by a rigid cell wall. The cell wall of hyphae are reformed by the chitin. The fungus cell wall contain erythrocyte rather than the cholesterol. Fungus produce a unique form of tubulin in connection with nuclear division. Fungus have a unique biosynthetic pathway for the synthesis of lysine. Fungus have a small nuclei with very little repetitive DNA. Mitosis occurs without dissolution of nuclear membrane. How fungal cell wall is different from the cell wall of other plant. Protoplast of the fungi is surrounded by distant cell wall. In slime modes, lower fungi closely related to the protist, the cell wall is absent. Many compartment of the cell wall is chitin. जो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, वो काइटिन होता है। अ मेजर डिफरेंस ऑफ द फंगल सेल वॉल फ्रॉम द प्लांट सेल वॉल, ये उसका मेजर डिफरेंस है। काइटिन एक पॉलीमर है जो कि बना हुआ होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का, जो कि एक डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। इन सम लोअर फंजाई सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड ग्लाइकेन। ऑल आर एक क्लोरोफिल, मतलब फंगस कभी भी ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकती, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। मे बी फ्री लिविंग और इन इनएमिनेट रिलेशनशिप, मतलब जो फंगस है वो यूजुअली फाउंड एज अपॉर्चुनिटिक सेप्रोफाइट्स और इन सम पैरासिटिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एनी अदर ऑटोट्रॉप्स। Fungus produce asexually and asexually. Fungus reproduce by the spores budding or fermentation. Spores can be both by the means of asexual and the sexual reproduction. Possess characteristics storage range of the organic compound. जो इसके अंदर क्या क्या स्टोरेज रहते हैं? ग्लाइकोजन, शुगर, अल्कोहल एंड लिपिड्स। Fungus are extraordinary organisms which are neither plant nor animal. One of the most important group of organisms on this planet. Some of the world's largest and possibly oldest individual. Hallucinogenic magic mushroom. Some are silent killers with deadly poison. A vital ingredient in the beer and bread. Decomposers essential for the natural recycling, helping to the guarantee life on the earth. Miracle cure for the disease. Indispensable partners for many plants. How mitosis in fungus is different from other eukaryotic? The nucleus of the fungi is very small. Fungi have a special type of mitosis called nuclear mitosis. Mitosis in fungus is different from that in other eukaryotes. In fungi, during mitotic cell division, the nuclear envelope does not break down and reform. Instead, mitosis takes place within the nucleus. Spindle apparatus is formed within the nucleus which drag the chromosome to two opposite poles of nucleus. What is meant by the dikaryotinization? Fungi hyphae may be homokaryotic.
that is only one strain of nuclei, or heterokaryotic, that is different strain of nuclei. Hyphae may be haploid, diploid, or dikaryotic. Dikaryotic condition is seen in higher fungi only, that is of the member of Ascomycetes and Basidiomycetes. In dikaryotic mycelium, two different strain of nuclei, that is plus and minus, stay separately in the cell, and they simultaneously divide when the cell divides. The process of formation of dikaryotic mycelium is called dikaryoticization. What are the hyphal modification in the fungus? In majority of fungi, hyphae are the simples. In some advanced fungi, hyphae may undergo certain modification in response to the functional needs. Important hyphal modification in fungus are Proconcyma, Pseudoparenchyma, Rhizomorphs, Osteria, Stroma, hyphal strip. What are the type of nutrition in the fungus? Fungus are heterotrophic in the nutrition, that is they do not manufacture their food. Fungus are entirely devoid of chlorophyll, मतलब फंगस में क्लोरोफिल होता ही नहीं है. However, carotenoid and other color pigment उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द मेड ऑफ द न्यूट्रिशन, फंगस को अपन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: पैरासिटिक, सेप्रोफाइट्स और सिम्बायोटेंट. Parasitic grow and feed on the other living plant or on the animal as a host. Saprophyte grow and feed on the dead organic matter. Symbiotants, that is the mutual association between algae or the root of the higher plant, जैसे lichens and the mycorrhiza इसके examples होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई: एब्जॉर्बिक हेटरोट्रॉपिक होती है. पहले ये फूड को डाइजेस्ट करता है, उसके बाद ये एब्जॉर्ब करता है. डाइजेस्ट करने के लिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन कर देता है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर. और इस फंगस के अंदर फूड कैसे स्टोर रहता है? हैज़ अ फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स एंड द रिसाइकल्स ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द इन्वायरमेंट फंगस के द्वारा ही होती है. मोस्ट आर द मल्टीसेलुलर एस्पेक्ट, यूनिसेलुलर, ईस्ट, लेग, टू, रूट्स, स्टेम और द लीव्स. Some fungi are the internal or external parasite. A few fungi act as a predators and capture prey there like the roundworm. Fungi का जो साइज है वो वेरी करता है 20 to 60 सेंटीमीटर्स तक. हाउ फंजाई रिप्रोड्यूस, अब जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल हियर इफ यू हैव एनी डाउट, लेट्स get to know by the comment section, and thank you for watching.